खोजी पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जदीद और ख़तरनाक हथियार फ्राहम करने का मुआहदा तय पा गया। तुर्की पाकिस्तान को कौन से ख़तरनाक हथियार फ्राहम करेगा? इसके अलावा तालिबान ने भी पाकिस्तान से वही हथियार मांग लिए जो हथियार तुर्की ने पाकिस्तान को देने हैं। दूसरी तरफ ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका कहीं पाकिस्तान पर पाबंदी तो नहीं लगा देगा कि तालिबान को ये हथियार क्यों दिए। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि अब उम्मत मुस्लिमा की क़यादत भी सऊदी अरब से निकलकर तुर्की और पाकिस्तान के पास आ रही है। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि अमेरिका और भारत की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इन तमाम हक़ाइक़ से आगाह करें, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग सही और जामे मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस्लामी दुनिया में दो ही ममालिक ऐसे हैं जिनसे दुनिया की बड़ी ताकतें भी खौफज़दा हैं, इसलिए कि उन्होंने जदीद तरीन हथियार बना लिए हैं और साथ ही उनके दिलों से अमेरिका जैसे मुल्क का भी खौफ निकल चुका है, इसलिए कि अब वो किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। इनमें एक मुल्क तुर्की है जो कि अगरचे अमेरिका के नेटो फौज का भी हिस्सा है, लेकिन दिफाई मैदान में भी तुर्की बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और उसने जदीद तरीन हथियार बना लिए हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान है जो कि दुनिया की पहली इस्लामी मुमलिकत है जो कि एटमी कुव्वत भी है। इसी वजह से दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा है। दूसरी खास बात यह है कि पाकिस्तान ने जदीद तरीन और खतरनाक मिसाइल भी तैयार कर लिए हैं। अब तुर्की और पाकिस्तान का ये इरादा है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दें, इसलिए कि अमेरिका बहादुर वहां से दुम दबाकर भाग चुका है और उसके हवारी भी वहां से मफरूर हैं। अब तालिबान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात आसानी के साथ और मुस्बत अंदाज में हो सकते हैं। चीन ने भी तालिबान की हमायत करने का यकीन दिलाया है और तालिबान के वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा भी किया है, जिससे हौसला अफजा नताइज सामने आएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका और भारत को आग लगी हुई है। वो क्या आग है, इस पर भी आगे चलकर डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, जिस तरह पाकिस्तान का दौरा तुर्की के वज़ीर दिफा ने किया था और पाकिस्तान और तुर्की ने फ़लस्तीन के मसले को जिस तरह दुनिया में उजागर किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों, बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक तो सत्तू पीकर सोए हुए थे जब इसराइल ने नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया। उस वक्त पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इक़वाम मुत्तहिदा में शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद इस्राइली वज़ीर आज़म वहां से उठकर चला गया। नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी तुर्की ने काराबाग के मसले को हल किया था और तुर्की की वजह से अज़रबैजान को फतह नसीब हुई थी और आर्मीनिया को शिकस्त हुई। हालांकि रूस आर्मीनिया के साथ खड़ा था। दोस्तों, अज़रबैजान की फतह के पीछे भी तुर्की के जदीद तरीन ड्रोन ने बड़ा काम किया था और उन्होंने रूसी साख्ता ड्रोन को बहुत पीछे धकेल दिया था। इन ड्रोन्स की वजह से ही अज़रबैजान को फतह नसीब हुई। दोस्तों, अगरचे पाकिस्तान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद कफील हो गया है, लेकिन तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान के ड्रोन की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए पाकिस्तान का भी ये इरादा है कि तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी को हासिल करें। इस सिलसिले में पाकिस्तान तुर्की को एटमी टेक्नोलॉजी फराहम करेगा और तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान ये मुआहदा भी तय पा चुका है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका को आग लगी हुई है और उनकी कांपें टांग रही हैं कि अगर ये दोनों मुल्क टेक्नोलॉजी में इस तरह आगे बढ़ते रहे तो भारत और अमेरिका के लिए इनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ चीन भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है और अमेरिका की मनापली भी खतरे में पड़ी हुई है। प्यारे दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्की की दिफाई इंडस्ट्री TIA और पाकिस्तान के दरमियान अनका ड्रोन की प्रोडक्शन के लिए और टेक्नोलॉजी की मुंतकली के लिए मुआहदा तय पा चुका है। दोनों अदारे मिलकर ड्रोन पर रिसर्च करेंगे और नए नए मॉडल के ड्रोन तैयार किए जाएंगे। अनका ड्रोन तुर्की का ड्रोन है जो कि अपनी सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुका है। इस ड्रोन के अब तक 5 मॉडल तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें मीडियम टू लॉन्ग रेंज के ड्रोन शामिल हैं। इनमें बाद में बनाए गए ड्रोन अनका एस और अनका इंटेलिजेंस और वारफेयर के लिए बनाया गया ड्रोन शामिल है। इसके बाद एक 5वां मॉडल जो कि 2 इंजनों पर मुश्तमिल है। तुर्की ने इस ड्रोन को भी तैयार किया। ये ड्रोन स्टिंगर ड्रोन कहलाता है और इसके अंदर 2 ताकतवर इंजन फिट किए गए हैं।
اس ڈرون میں جو پہلے 5 ڈرون بنائے گئے ان سب کی خصوصیات بھی شامل کر دی گئی۔ اب TIA اور پاکستان کی کمپنی نیسکوم نے مشترکہ طور پر ان ڈرونز پر کام کرنے کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک ان ڈرونز کو اپ گریڈ کریں گے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی انکا ڈرون کو پسند کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ترکی نے روسی ساختہ S-400 دفاعی نظام کو بھی خرید رکھا ہے۔ اب اگر کسی اور ملک کے پاس بھی یہ دفاعی نظام موجود ہو اور وہ دشمن ملک ہو تو ان ڈرونز کے ساتھ اس دفاعی نظام کو زیر کرنا ممکن ہے۔ اس سے قبل یہ انکا ڈرون شام میں بھی دفاعی نظام کو تباہ کر چکا ہے، اس لیے پاکستان نے اسی ڈرون کو اپنی فوج کے لیے پسند کیا۔ حال ہی میں استنبول میں پاکستان کو بحری جہاز فراہم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں پر خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان اٹوٹ تعلقات ہیں اور ترکی کی عوام بھی پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان ترکی سے 4 عدد بحری جہاز خریدے گا اور اس معاہدے کے تحت 2 جہاز پاکستان کو فراہم کیے جا چکے ہیں، جبکہ تیسرا بھی تیار ہو رہا ہے جو کہ بہت جلد پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ابھی تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔